मैं आज 50 साल से रोज़े रख रहा हूँ और नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, तराबियाँ 27 दिन की पढ़ता हूँ। दुर्घटना नहीं हुई, मेरे ख्वाजा साहब का हुक्म हुआ तो मैंने कहा साहब मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं आऊँगा भी तो पैदल ही आऊँगा साहब, वैसे नहीं आऊँगा। तो अजमेर शरीफ मैंने 31 मई को सन 85 को पैदल भोपाल से चला, यहाँ से 18 दिन में मैंने सफ़र तय करा अजमेर तक का। एक तरफ जहां देश में अलग अलग जगहों पर धार्मिक कट्टरता का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देते हुए हमें एहसास कराते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही आस्थावान हिंदू के बारे में बताने जा रहे हैं जो बीते 50 सालों से लगातार पूरे नियम के साथ रोजे रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले 71 साल के लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल की, जो न सिर्फ रोजे रखते हैं बल्कि रोजों के सभी नियमों का विधिवत पालन भी करते हैं। लक्ष्मी नारायण बीते 50 सालों से रमजान के दिनों में सभी 30 रोजों के साथ साथ 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही हैं और साथ ही साथ रमजान के महीने में पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज तरावी भी अकीदत के साथ पढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि उनका परिवार भी रमजान के इन पावन दिनों को अकीदत के साथ मनाने में किसी तरह का ऐतराज नहीं करते, बल्कि परिवार के सभी लोग उनकी इस अकीदत का सम्मान करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि लक्ष्मी नारायण रोजे के दौरान 5 वक्त की नमाज और तरावी उनके घर पर नहीं बल्कि बाकायदा पुराने शहर के लक्ष्मी टॉकीज इलाके में स्थित उनकी दुकान के सामने वाली मस्जिद में अकीदत के साथ पढ़ते हैं। जितनी अकीदत से वे रोजे रखते हैं, नमाज और तरावी पढ़ते हैं, उतनी ही आस्था के साथ वो हिंदू धर्म के नियमों और उनमें मनाए जाने वाले त्योहारों को भी मनाते हैं। नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन व्रत में रहते हैं और हनुमान जयंती पर भंडारा कर शहर भर को शुद्ध देसी घी का प्रसाद भी बांटते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि करीब 50 साल पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा, जिस ख्वाब में उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा। खंडेलवाल का कहना है कि ख्वाब के जरिए ख्वाजा ने उन्हें अजमेर आने को कहा था। उस ख्वाब का असर उन पर ऐसा पड़ा कि वो अगले ही दिन भोपाल से पैदल अजमेर की तरफ निकल पड़े। इस पैदल सफर में उन्हें अजमेर पहुंचने में 18 दिन लगे। आखिरकार 18वें दिन जब वो अजमेर शहर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे और उन्होंने वहां हाजिरी दी, तभी से उनके जीवन में यह बदलाव आया है। खंडेलवाल ने बताया कि हिंदुइज्म के साथ साथ इस्लाम पर भी अकीदत वो अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए करते हैं। लक्ष्मी नारायण ने आगे बताया कि वह देश के कई प्रमुख दरगाहों और मंदिरों की भी पैदल दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं देश में चल रहे मौजूदा हालातों पर अपनी टिप्पणी करते हुए लक्ष्मी खंडेलवाल का कहना है कि देश के तमाम लोग आपस में भाईचारे से रह रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि जो लोग देश के अमन और भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने के प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। उनका कहना है कि कोई भी धर्म अमन और शांति का पैगाम देता है, न कि नफरत और अशांति का। रूबरू आके सामने खड़े हो गए, उन्होंने इशारा करा, मैंने क्या साहब बिल्कुल हाजिर होता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और नमाज़ पढ़ता हूँ और रोज़े रखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं रोज़े रख रहा हूँ। तो आप घर के अंदर भी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी पढ़ते हैं नमाज? नहीं, मैं ही पढ़ता हूँ, मस्जिद में ही पढ़ता हूँ नमाज। सामने यहाँ मेरी दुकान के सामने ही मस्जिद है, यहीं नमाज़ पढ़ता हूँ। 27 दिन की तरावी भी यहीं पढ़ता हूँ। नहीं, मेरे बीवी बच्चे ससुराल वाले मुझसे कोई एतराज़ नहीं करते, ना कोई शिकवा शिकायत करते। हाँ, नवरात्रि का त्यौहार भी मैं 9 दिन का व्रत रखता हूँ, खाली खाना नहीं खाता मैं, बस। तीर्थ यात्रा भी की है मैंने। कहाँ? वैष्णो देवी करी है पद यात्रा, भोपाल से पैदल गए हूँ वैष्णो देवी तक सन 92 में। और अजमेर निजामुद्दीन औलिया भी पैदल गया हूँ भोपाल से। आगरा अमल खड़ा पैदल गया हूँ, रायसेन पैदल गया हूँ, दोराई शामपुर पैदल गया हूँ और देवा चामुंडा देवी पैदल गया हूँ। हिंदू मुस्लिम भाइयों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक होकर रहे, किसी की बातों में बहकावे में ना आए। मोहन हॉस्पिटल सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित। हमारे यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी, आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा, ईसीजी, इको और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा, साथ ही हृदय संबंधी रोग, फेफड़ा संबंधी रोग आदि रोगों का इलाज किया जाता है और साथ ही डिलीवरी, डायलिसिस और सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है पुरानी जेल के सामने, केनरा बैंक के पास, बुलंदशहर।